So hello everyone, welcome back to the Safety Mentor channel. I hope all of you are doing well. So आज हम बात करने वाले हैं कि साइट पे जो सेफ्टी वाले का काम क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ये होता है कि सेफ्टी वाले का जो काम होता है वो बेसिकली पीपीज को देखना, यानी हेलमेट को देखना होता है, वेस्ट को देखना होता है, शूज़ को देखना होता है और चश्मा को देखना होता है। तो इन रियलिटी क्या ये चीज़ें हकीकत होती है कि एक सेफ्टी वाले को बस यही चीज़ें देखना है? तो और पीपीज़ का क्या रोल होता है? इन चीज़ों को बताने से पहले मैं आप लोगों को हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि हैज़र्ड को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस होता है। तो इसमें जो 5 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल और चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पांचवा होता है पीपीएज। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है, वो होता है सेफ्टी क्या होता है और हैज़र्ड क्या होता है। तो सेफ्टी बेसिकली होता है फ्रीडम फ्रॉम हैज़र्ड, यानी खतरा से अपने आप को बचाना ही सेफ्टी कहलाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ हैज़र्ड की, तो हैज़र्ड होता है कि एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कोई ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि आपको नुकसान पहुंचाने का सलाहियत रखता हो या वो पहुंचा सकता हो, उसे हम खतरा कहते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है हज़ार्ड को कंट्रोल करने का, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला होता है इलिमिनेशन, यानी इलिमिनेट द हैज़र्ड, यानी खतरा को ही हटा देना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है सेफ्टी कल्चर में। तो लेट्स सपोज कि हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक जनरेटर है जिसमें हाई नॉइज जनरेट हो रहा है, बोल सकते हैं कि मोर देन 80 डेसिबल, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए हेल्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो उस केस में हम लोगों का जो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जनरेटर, जो डिफेक्टिव जनरेटर है उसको ही साइड से हटा दें। तो यहाँ पे होगा कि खतरा ही एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट द हैज़ार्ड, यानी हमको हैज़ार्ड को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी लेस करना है। कोई ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है जो लेस नॉइज जनरेट करे। फॉर एग्जांपल डीजल जो भी ऑपरेटेड जनरेटर होता है उसमें साउंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़ ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो मोटर होता है वो लेस नॉइज जनरेट करता है, तो उस चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक कंट्रोल मेजर्स होता है जिसको हम साइट पर अगर इस्तेमाल करेंगे, ये प्री प्लानिंग करना होता है कि हमको क्या ऐसा इक्विपमेंट लेंगे जिससे कि हमारा जो नॉइज़ हैज़र्ड है उसको हम कंट्रोल कर सके। जो थर्ड होता है वो होता है इलिमिनेशन, यानी जो डिफेक्टिव जनरेटर है जिससे आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो कोई ऐसा मटेरियल जो कि नॉइज़ प्रूफ मटेरियल हो, उससे अगर हम शीट यानी कवर कर दें उस जनरेटर को, तो उससे भी क्या है, हद तक नॉइज़ कंट्रोल हो जाएगा और आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगा। तो एक ये होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाता है। जो चौथा हो जाता है वो होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स में एक्चुअल हम जॉब रोटेशन भी कर सकते हैं। कोई भी अगर जनरेटर ऑपरेटर है, बेसिकली वही जो है बंदा जो कि ज़्यादा एक्सपोज होता है जनरेटर के साथ में, आना जाना उसका रहता है, या कोई भी इन केस कंस्ट्रक्शन साइट या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे नियर बाई वर्कर्स या कोई इंडिविजुअल्स, कोई बंदा है जो कि ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है वहाँ पे, तो उस केस में हमको ये करना होगा कि जॉब रोटेशन करना होगा। ताकि जॉब रोटेशन करेंगे तो ये होगा कि जो हियरिंग लॉसेस का जो केसेस होगा बहुत ही कम हो जाएगा। तो जॉब रोटेशन भी एक ऑप्शन होता है। बाकी पीरियोडिक इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं, चेकलिस्ट आप के थ्रू आप उसको फिजिकल कंडीशन चेक कर सकते हैं, या आप अवेयरनेस साइनेजेस उसमें पोस्ट कर सकते हैं ताकि कोई और जो बंदा है उसको हम अवेयर कर सके, उसको वार्न कर सके कि ये हाईली नॉइज एरिया है। तो उस ऐसा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स को। जो फिफ्थ होता है वो होता है पीपीईज, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं।
इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलने का मेन जो मकसद होता है कि लास्ट लाइन डिफेंस जो होता है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर पीपीईज को पहनेंगे तो ये बस आपको ही प्रोटेक्ट करेगा, ना कि आपका कोई कलीग है या कोई आपका साथी है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो पीपीईज को हम सेफ्टी कल्चर में इसको लास्ट लाइन इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल को ही प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो सेफ्टी कल्चर होता है वो एक्चुअल इंडिविजुअल को फोकस ना करते हुए ये एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है कि ऐसा कोई इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पे हर एक बंदा सुरक्षित हो और उसको कोई भी मसला मसाइल ना हो। तो यही सारी चीज़ें होते हैं जिसके वजह से पीपीईज को लास्ट लाइन या पीपीईज को लास्ट ऑप्शन बोल सकते हैं कि रखा गया है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है। इसमें लोगों का ये भी लाइक माइंडसेट हो जाता है कि सेफ्टी वाले जो हैं पीपीईज को ज़्यादा क्यों लाइक तवज्जो देते हैं या क्यों इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसका मेन जो बेसिकली रीज़न होता है वो होता है कि अगर लाइक ये 4 स्टेजेस हैं लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये एक टॉप मैनेजमेंट और लाइन मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। और इसमें होता है मैक्सिमम टाइम में कि किसी किसी चीज़ के वजह से इसमें लाइक गैप आ जाता है जिसके वजह से इंसिडेंट या एक्सीडेंट बहुत सारा देखा जाता है। तो उस केस में अगर कोई बंदा अगर फुल पीपीईज या अप्रोप्रिएट पीपीईज का इस्तेमाल किया होगा तो उसमें होता है कि आपको उस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। तो इसी के लिए हम लोग थोड़ा या सेफ्टी वाले जो भी होते हैं वो पीपीईज के ऊपर में ज़्यादा लाइक प्रायोरिटाइज करते हैं और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें ये भी हो जाता है कि लाइक मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि अगर हम पीपीईज पहन रहे हैं तो ये सेफ्टी वाले के ऊपर में हम एहसान कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल लाइक सही सोच नहीं है अगर आप ऐसा सोच रखते हैं, क्योंकि पीपीईज अगर आप पहनेंगे तो ये आप सुरक्षित रहेंगे, ना कि हम सुरक्षित रहेंगे या आपका कलीग जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था आपको कि आप लाइक पीपीई जो पहन रहे हैं तो आप अपने सेफ्टी के लिए, आप अपना सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। और अगर सब कोई अगर पीपीईज को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो एक कल्चर भी दिखेगा। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइक वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पीपीईज जो है उसको प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है। और इसको लास्ट लाइन लाइक एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो जो सेफ्टी का होता है ना, सबसे लास्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो पीपीईज। बाकी जो भी ऊपर का मैं 4 स्टेज या 4 एलिमेंट बताया हूँ वो सबसे की पॉइंट होता है। अगर सबसे ज़्यादा सेफ्टी में होता है कि इन 4 एलिमेंट्स के ऊपर में काम किया जाता है और ग्राउंड लेवल पे हम पीपीईज यानी 5th जो ऑप्शन होता है पीपीईज उसके ऊपर काम करते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वही लोगों को दिखता है, और जो भी ऊपर में हम लोग काम करते हैं एलिमिनेशन का या सब्स्टिट्यूशन का, इंजीनियरिंग कंट्रोल का, या बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, तो वो चीज़ें आप लोगों को नहीं देखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि लाइक पीपीईज को लाइक क्यों हमको लास्ट में कंसीडर किया जाता है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोला जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।